नाजरीन, होटल ऑरेंज वन जो है ये इस टाइम चपूरची का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो बहुत से गुलबर्ग हो गया, टाउनशिप हो गया, जोहो टाउन हो गया, यानी कि इसकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं आपको पीसी अवारी जैसी मिलेगी। यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि यहाँ का खाना बहुत फ्रेश होता है। हमारे साथ इनके ऑनर मौजूद हैं उस्मान साहब, उनसे पता करते हैं कि उनके दिल में ये ख्याल कैसा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत मुबारक हो कि आपने इस जगह पे ऐसा इतना अच्छा रेस्टोरेंट ओपन किया। खैर मुबारक। अच्छा उस्मान में मुझे बताइएगा कि आप बेसिक जो हैं एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, ठीक है, ज़मीनों की जो है लेन देन करते हैं, तो आपको क्या लगा कि ज़मीनों की लेन देन करते करते ये कैसे ख्याल आ गया? बस इस तरह था कि हम लोग खाना खाने जाते थे, जोकोटोन चले गए, मनाल चले गए, हवेली होटल चले गए, तो हमारे पास ये अपना था, जगह थी, हमने होटल बनाया यहाँ पे। तो हमने कहा कि यार यहाँ पे टॉप रूफ पे रेस्टोरेंट होना चाहिए, और बस इसी वजह से ये रेस्टोरेंट फिर हमने बनाया। और पहले प्रोग्राम था हमारा कि इसको हम रेंट पे देंगे, लेकिन फिर हमने अपना प्रोग्राम चेंज किया। मेरे कुछ फैमिली मेम्बर हैं, सलीम खान साहब, शकूर साहब, उन्होंने कहा नहीं जी इसको ख़ुद हम रन करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 महीने हो गए हम इसको रन कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताइए कि चपूरजी एक जो है ना मिडिल क्लास इलाका लगता है, ठीक है, लाहौर का मिड है, हर जगह आप चले जाओ, ठीक है, तो क्या लगता है मिडिल क्लास में इतना हाई रेस्टोरेंट डालने से कोई दिल में ख्याल है कि 3 महीने 4 महीने बाद अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल होता है तो यहाँ से वाइंड अप करना है? नहीं, एक्चुअली हमें भी पता है ये मिड इलाका है, लेकिन हमने यहाँ पे जो प्राइस है ना वैसी रखी हुई है, बहुत लो प्राइस है हमारी, और खाना यहाँ पे बहुत फ्रेश है। आवाम यहाँ की इर्द गिर्द की आवाम आती है, और यहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है। आप यहाँ से ठोकर पे चले जाएं, ठोकर से लेके यादगार तक चले जाएं, आपको ऐसा होटल नहीं मिलेगा, ऐसा रूफ टॉप रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा। प्राइस बहुत अच्छी हैं और खाना बहुत अच्छा है, और फैमिली यहाँ पे आती हैं और खाना भी खाती हैं और एंजॉयमेंट भी करती हैं। कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, जब बाहर से हम गुजरते हैं तो होटल में जब देखते हैं यार बड़ा हाई क्लास होटल है, इसका खाना भी ऐसे जिस तरह हवेली है, टॉप पे है, लेकिन यही होता है कि यार यहाँ पे बूफे जो लगा हुआ है, बूफे तो जो दिन का बूफे और रात का बूफे बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो बूफे में भी वो मेयार नहीं है। तो आपका बूफे सिस्टम भी कोई है कि रेगुलर चल रहा है? नहीं, हमारा जो ना आला कार्ट है और बूफे हाई टी वगैरह हमारे पास है, लेकिन उसमें यह है कि हम बूफे लगाते नहीं है। अगर कोई हमारे पास इवेंट आ जाए, बर्थडे आ जाए, या किसी का छोटा मोटा कोई फंक्शन आ जाए, तो या कोई मीटिंग्स वगैरह आ जाए, तो उसमें हम बूफे जो देते हैं, तो बूफे का टेस्ट और कंपनी है हमारे पास से आती हैं, तो टेस्ट जो है बूफे का बेहतरीन है, और प्राइस भी जो है बिल्कुल लो ना होने के बाद। सबसे स्पेशल क्या है यहाँ पे? सब कुछ स्पेशल है हमारा, क्योंकि हमारा जो खाना है ना यहाँ पे हम बिल्कुल फ्रेश तैयार होता है। हमने कोई उसको जो सा ना फ्राई करके नहीं रखा होता, बिल्कुल जब ऑर्डर आता है तो उसी वक्त हम फ्रेश, हमारे जो शेफ़ हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि जोहो टाउन में जितने जहाँ तक है अपने क्वारी नाइट्स हो गए, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने ना ये क्वारी नाइट्स का सिस्टम किया होता है शाम को ना, अब तो आपको पता है मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा माहौल बनता है टी का, हाई टी जितना भी होता है, तो आपने कोई ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं किया? हमने यहाँ पे ना 2-3 म्यूज़िकल प्रोग्राम करवाए हैं, लेकिन प्रॉपर जो क्वाली का है, जो वीकली होता है सैटरडे नाइट, वो अभी नहीं करवाया। लेकिन हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सुपरस्टार प्रोडक्शन वाले, फरहान CEO उनकी उज़मा और फरहान है, फरहान बाबा, तो उनके साथ मिलके हम ये 25 फरवरी को इवेंट भी कर रहे हैं, म्यूज़िकल और फैशन शो भी कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि वीकली जो है ना हम क्वाली का प्रोग्राम किया करें। क्या लगता है आम इंसान की दस्तरस में है यहाँ पे आना, बैठना, खाना पीना? क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग जो है थोड़ा बहुत देखा जाए तो हम मिडिल क्लास सोच रखते हैं, और आपकी भी एक आई थिंक ये सोच होगी जहाँ पे आपने मिडिल क्लास इलाके में ये डाला है, तो आपको क्या लगता है कि आम बंदे की रसाई है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, आम बंदे की रसाई बिल्कुल है यहाँ पे, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सी है प्राइस जो है बिल्कुल लो है, और आम जितने भी हैं लोग जिनकी मेरा ख्याल है जो मजदूरी है, दिहाड़ीदार बंदा है, वो भी यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आके खाना खा सकता है। और इंशाल्लाह ताला। कितना टैक्स कितना है? टैक्स तो जो है वो देखें गवर्नमेंट का टैक्स है, वो तो हमने पे करना है, फाइलर है, हम टैक्स पे करते हैं। GST टैक्स जो है वो पहले 16% था, अब मेरा ख्याल है 18 कर दिया, लेकिन हम 60% GST है, लेकिन कईयों को हम छोड़ भी देते हैं, तो क्योंकि बिज़नेस करना है और कारोबार चलाना है तो करना पड़ता है। अच्छा, कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि उनकी फाइल्स नहीं बनी, ठीक है, टैक्स होल्डर नहीं होते, उनके लाइसेंस नहीं होते, तो आपका लाइसेंस वगैरह है?
अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइलर भी हैं और टैक्स भी पे करते हैं और हमारे जो लाइसेंस हैं वो भी बने हुए हैं और जो लाइसेंस हमारे नहीं भी हैं एक दो हैं लेकिन वो हमने बनने के लिए दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट का है वो हम पूरा करेंगे। और क्या लगता है कि 25 तारीख को जो फैशन शो होने वाला है यहाँ पे, उसके बाद क्या सोचना चाह रहे हैं कि क्या चेंज करेंगे थोड़ा सा? इंशाल्लाह ताला फंक्शन पे तो हमारी बहुत ही उम्मीदें हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला रिस्क रब की दाद देने वाली है, देगी इंशाल्लाह ताला। नीयतें साफ़ हों तो काम भी अच्छा होता है। इंशाल्लाह ताला भी हम मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला और बहुत ही बेहतर होगा इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको इसमें अपनी सोच में अपने मियार में कामयाब करे, तो अल्लाह ताला आपके रेस्टोरेंट को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे चैनल के तोफ़ैल जो भी यहाँ पे आएंगे खुसूसी डिस्काउंट मिलेगा। ये रेस्टोरेंट ऐसा है कि हर बंदे की दस्तरस में है। यहाँ पे मिडिल क्लास भी आ सकते हैं, हाई क्लास भी आ सकते हैं। ये नहीं कि मिडिल क्लास कोई आएगा तो उसको आगे से वैसे रिस्पांस नहीं मिलेगा। हर इंसान बराबर है यहाँ पे, जिस तरह आएगा वैसा ही मिलेगा। क्योंकि उस्मान साहब की ये सोच है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं, हर बंदा यकसा यहाँ पे है। इंशाल्लाह नाज़रीन, आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में इससे भी अच्छे और बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट, अच्छे खानों, अच्छे ऑनर से मिलाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।